शरण जी लो मेरे लाल। माता श्री, आपने जादू रमाया, कहिए क्या बात? बेटा माता श्री, पिताजी का ये क्या हाल है? क्या इन्हें कोई रोग है या मुझसे नाराज? मैंने क्या अपराध कर दिया माँ, जो मुझसे बोलते भी नहीं? बेटा, महाराज तो ना आपसे नाराज हैं और ना इनको कोई रोग है, ना ही आपसे नाराज है। आप तो इन्हें प्राणों से भी प्यारे हैं, इसीलिए जरा कठोर हुक्म देते हुए संकोच से है। संकोच? एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच? मेरा तो जन्म इसीलिए हुआ है माँ कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्नि कुंड में भी कूद सकता हूँ, जहर का प्याला तो पी सकता हूँ। बेटा, मुझे तुम्ही से यही आशा थी। आप तुम वन जाने की तैयारी करो। बेटा राम, मैंने महाराज की जुबान से जो सुना है वो कह देती हूँ। आप मुझे इसमें कोई दोष ना देना। मेरी क्या मजाल है माँ, जो मैं आपको दोष? महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे, एक में भरत को राज तिलक, अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा अति प्रसन्न हुई, और दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बड़े हर्ष से। अफसोस तो मुझे केवल इस बात का है कि इतनी सी बात के लिए पिताश्री को कष्ट दिया गया। अगर आप ये मुझे ही कह देते तो आपके ये दोनों काम हो जाते माँ। शाबाश बेटा, मुझे तुम्ही से यही आशा थी। आप तुम वहां जाने की तैयारी करो। ऐसा ही होगा माँ, परंतु क्या पिताजी मुझसे बात नहीं करेंगे? बेटा, इसमें इन्हें ज्यादा कष्ट होगा और तुम अपने पिता की प्रतिज्ञा को झूठा करना चाहते हो। माता श्री, राम जो स्वयं करता है वह दुनिया को करने को कहता है। चलो बेटा, मैं शुभ संकल्प में तुम्हारा हाथ पटाती हूँ और भगवे वस्त्र मंगवाती हूँ। बस इतनी सी बात पर बेकरार मैं बड़ी खुशी से अपने पिताश्री की बात रखूंगा और 14 वर्ष तक जंगलों का मजा सकूंगा। बेटा राम, अगर तुम अपने पिता के वचनों का पाठ चाहते हो तो महाराज से इजाजत लो और वनों की राह लो। मेरा आशीर्वाद है। तुम 14 वर्ष तक जंगलों का सुख पाओ। पिताश्री, पिताश्री, आपने छोटी सी बात पर ऐसा हाल बना रखा और रघुवंशी तो कौल के धनी होते हैं। मुझे तो आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके कुछ तो काम आ सका। राम, बेटा राम। पिताश्री, 14 वर्ष की बात ही क्या है, ये तो देखते ही देखते कट जाए और वन से वापस आकर सारी उम्र आपकी सेवा में गुजार दूंगा। आपकी आंख के लिए
अपनी जान तक खेल जाऊंगा, मगर रघुवंश के माथे पर कलंक नहीं लगने दूंगा। बेटा राम, आप जल्दी वन जाने की तैयारी करो, ज्यादा देर ना लगाओ, क्योंकि महाराज को ज्यादा कष्ट होता है। आपका हुक्म सर्वमाता और पिताजी का हुक्म जान से भी बढ़कर। अच्छा माता श्री, प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पिता श्री, प्रणाम।